नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं प्रश्न कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है और प्रश्नकर्ता को उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। आज का अध्याय यात्रा संबंधी प्रश्न। अगर कोई जातक करता है, कोई प्रश्नकर्ता करता है कि मुझे यात्रा करनी चाहिए या नहीं, क्या यात्रा में मेरे को लाभ होगा या यात्रा में मेरे को कष्ट होगा, तो इसकी जानकारी आप प्रश्न कुंडली से उसको सटीकता से दे सकते हैं। तो इसके लिए प्रश्न कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ताकि हम उन योगों को देखकर हम समझ सकें और प्रश्नकर्ता को जानकारी दे सकें। तो यहाँ पर अगर प्रश्न लग्न के समय प्रश्न कुंडली में चौथे और दसम स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो यात्रा अवश्य होगी, यात्रा होती है। लेकिन यात्रा कष्टदायक यहाँ पर होती है, कष्टपूर्ण होती है। अगर चतुर्थ स्थान और दसम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर इन स्थानों में हो तो यात्रा इसमें नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर चौथा स्थान को घर माना जाता है और दसम स्थान में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो तो वो चौथे स्थान को भी यहाँ पर देखता है। अब इन दोनों भावों में पाप ग्रहों का बैठना तो घर से दूर करना, अलग होना, यह दिखाता है। तो इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। अगला योग है, अगर प्रश्न कुंडली में 10वें स्थान में लग्नेश या चंद्रमा हो तो यात्रा अवश्य होती है, या बदली या ट्रांसफर अवश्य होता है उसका। अगर प्रश्न कुंडली का प्रश्न लग्न में सूर्य, बुध या शनि बैठा हो तो यात्रा इसमें होती है। अगर लग्नेश यहाँ पर वक्री हो, वक्री अवस्था में होकर चर राशि में बैठा हो तो यात्रा नहीं होगी। और
या कोई ट्रांसफ़र होने वाला हो तो नहीं होगी, स्थगित कर दी जाती है। तो ऐसा आप बता सकते हैं। अगर प्रश्न कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र चर राशि के लग्न में बैठे हों तो शीघ्र यात्रा या बदली उसकी होती है। अगर स्थिर लग्न हो तो जाने के पीछे शीघ्र वह लौट आता है, यानी जाएगा और तुरंत लौट कर आता है, वापस होता है। तो ऐसा आप बता सकते हो। अगर वहीं लग्न से या चंद्रमा से दूसरे 12वें स्थान में बुध, गुरु, शुक्र अगर हो तो यात्रा इसमें नहीं होती है, स्थगित वहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से आप यात्रा का भी विचार कर सकते हैं और जातक को बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न कुंडली से यहाँ पर जानते हैं, अगर कोई जातक आपके पास आया और बोलता है कि मुझे गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरे घर के आसपास या किसी भी जगह क्या धन गड़ा हुआ है, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका भी उत्तर हम प्रश्न कुंडली से देते हैं। तो प्रश्न कुंडली में यह कौन से योग बनते हैं, जिन योगों को देखकर हम बता सकते हैं हमें गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिस समय जातक पूछे उसी समय की तत्काल कुंडली बनाएं। अगर प्रश्न कुंडली में यानी उस समय की कुंडली में अगर चौथे भाव का स्वामी यानी प्रश्न कुंडली का चौथा भाव का स्वामी अपने घर को देखता है, यानी अपने ही भाव को देखे या नहीं, कि अपने भाव को देखता है या नहीं देखता है। सबसे पहले इसको देखना है, इसका विचार अच्छी तरह करना है। अगर चौथे भाव का स्वामी अपने ही घर को यानी चौथे भाव को देखता है तो उस स्थान पर धन है, धन गड़ा हुआ है, पर देर से मिलेगा। अगर पाप ग्रह देखते हो चौथे स्थान को, चौथे भाव को, तो वहाँ पर धन है, धन तो है
परंतु नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि चौथे स्थान पर चौथे भाव के स्वामी की ही दृष्टि है, तो धन है, देर से मिलेगा। अगर अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव है तो धन तो वहाँ पर होगा, लेकिन वह नहीं मिलेगा। तो ऐसा आप बता सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को ना देखता हो, नहीं देखता हो, और न ही चौथे भाव में बैठा हो, यानी अपने ही घर में बैठा हो, और न चंद्रमा चौथे भाव को देखता हो, तो वहाँ पर धन नहीं होता किसी भी हालत पर। ऐसा आप लोगों ने बताना है। अब यहाँ पर कि धन किस दिशा में होगा, तो प्रश्न कुंडली में गुरु या शुक्र में से जो बलवान हो और वह जिस भाव में बैठा हो, उस भाव के संबंधित दिशा में धन यहाँ पर होता है। जैसे लग्न में बैठे यानी पहले भाव में, तो पूर्व दिशा में गड़ा हुआ धन होता है। अगर चौथे भाव में बैठे तो घर के उत्तर दिशा में गड़ा हुआ धन होता है। सप्तम में बैठे तो पश्चिम दिशा, और दसम भाव में बैठे तो दक्षिण दिशा में धन होता है। ऐसा आप बता सकते हैं। और प्रश्न कुंडली द्वारा आप किसी भी प्रश्न का सटीकता से उत्तर आप दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। देवभूमि ज्योतिष समाधान नामक चैनल यूट्यूब पर